हमारी अगर उन्होंने बात नहीं सुनी तो वो ठीक है, पाकिस्तान का थोड़ा सा बेहतर करें निज़ाम तालीम, ताकि हमारे बच्चों को ए और ओ लेवल्स के पेपर ना देने पड़े। मेरे साथ जो 10 स्टूडेंट्स थे, मेरे जो 10 दोस्त थे, उनको डीज, ईज और यूज़ दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो एडमिशन है आगे के वो भी मैसअप हुए हैं और अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किस तरफ जाएँ। हमारे बच्चों की कोई बात नहीं सुन रहा, क्यों हमारे बच्चे पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने स्कॉलरशिप पे रखा हुआ था कि अब्रॉड में भी हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में भी अप्लाई करेंगे। हमें यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस दी जाएँ, हम लोग क्या करें? 2 A स्टार थे और 6 A थे और 2 A स्टार थे साथ, तो उसके हिसाब से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी अनफेयर ग्रेडिंग की हुई है। स्कूल इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ कैम्ब्रिज की बात मान रहे हैं। 75,000 स्टूडेंट्स ने जो हैं वो पेपर्स दिए हैं और 45,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको फेल कर दिया गया है। गैप ईयर भी हमारे बच्चे का ही आए, फीस भी हम ही दें और रीटेक में भी हमारा ही बच्चा बैठे, ये हमारे लिए ये बिल्कुल पॉसिबल, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ कोई गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV, मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो A लेवल्स के स्टूडेंट है। इनका प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाहौर में। प्रोटेस्ट करने की वजह जानते हैं कि प्रोटेस्ट वो क्यों कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं ये प्रोटेस्ट जो आप कर रहे हैं इसकी रीज़न क्या है? जी वालेकुम सलाम। जी, इस साल जो है ना कैम्ब्रिज में अराउंड 45,000 स्टूडेंट्स जो है ना पेयर हुए हैं A लेवल्स के लिए, ठीक है, और उन्होंने अपने एग्जामिनेशन दिए हैं। तो जो कैम्ब्रिज है उसने 10 अगस्त को जो है ना रिजल्ट रिलीज़ किए हैं। आपको आइडिया होगा 9, 10 और 11th में को जो पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था कंट्री में, उसकी वजह से इनके एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे, ठीक है। तो कैम्ब्रिज ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं उसको स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की बेसिस पे वो लोग ग्रेड कर देंगे। हाउएवर जो एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए थे उसके अलावा भी इन्होंने जो बाकी सारी एग्जामिनेशन थी उसकी सबकी ग्रेडिंग भी थ्रेशोल्ड की बेसिस पे सारी मैसअप कर दी, ठीक है। जो स्टूडेंट्स A स्टार्स और A's में थे उनको डीज, ईज और यूज़ अवार्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से उनके पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन रिवोक हो गए और फॉरेन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी वजह से उनको गैप ईयर लेना पड़ रहा है अपने ग्रेड्स बेहतर करने के लिए। जब हमने इसके अगेंस्ट ये सारी आवाज़ वगैरह उठाई तो दे केम अप विद अ यूजलेस सोल्यूशन के रीटेक्स दे दें। रीटेक्स 20-22 दिन में तैयार करके, एक तो पहले ही बताएं 2 साल का कोर्स 20-22 दिन में किस तरह तैयार करके दिया जाए, और दूसरा लेट से अगर दे भी देते हैं तो उसके रिजल्ट आएंगे 6 मंथ्स के बाद, 7 मंथ्स के बाद, अराउंड इन जनवरी। इनके आपका 1 ईयर तो वेस्ट हो गया ना? हो गया, बिल्कुल 1 ईयर तो वेस्ट हो गया। उसके अलावा अगर रीटेक्स दे देते हैं तो 1 साल एडिशनल उनको गैप ईयर ले लेते हैं, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि इस दफ़ा जो है वो अपना थ्रेशोल्ड बेहतर करेंगे और ग्रेड मैसअप नहीं करेंगे। तो ये पहले इसमें 45,000 स्टूडेंट सुनने में आया है कि जो उनके साथ ऐसे किया D और U ग्रेड दिया गया, तो आपने किसी इदारे से रब्ता नहीं किया किसी हाई अथॉरिटीज़ के साथ? जी, सारे जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं सबके साथ हम इन टच रहे हैं। हाउएवर देयर वाज नो प्रॉम्प्ट रिस्पांस उनकी तरफ से। दे केम अप विद यूजलेस सॉल्यूशंस के वो कैम्ब्रिज को सपोर्ट कर रहे थे कि रीसेट्स दे देते हैं, रीटेक दे दें आप। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा था कि चले हम आपको इस तरह फैसिलिटेट कर दें कि रीटेक्स की फ़ीस रिड्यूस कर दें, लेकिन उन्होंने इंस्टीट्यूशन पे ये इम्पोज नहीं किया, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशन अब स्टूडेंट्स को फुल चार्ज कर रहे हैं, जो उनकी फुल फीस है वही चार्ज कर रहे हैं रीटेक्स के लिए भी। तो दे लिटरली नेवर हेल्प्ड। उन्होंने कोई एज सच कोई इतना कुछ स्ट्रॉन्ग इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पहले O लेवल्स हमने किया है तो उसमें आपके ग्रेड्स क्या थे और यहाँ जो आपका A लेवल्स में इसमें ग्रेड्स क्या आए हैं? ये O लेवल्स में तो मैं 7 A's और 1 A स्टार आया था मेरा, और मेरा 2 ईयर्स का जो टेन्योर रहा है इसका स्कूल में मेरा A लेवल्स का, इसमें मैं थ्रू आउट A's और A स्टार में रहा हूँ। मेरे प्रेडिक्टेड और एक्सपेक्टेड ग्रेड्स जो आगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्कूल ने जनरेट किए थे वो A's और A स्टार ही थे, और कैम्ब्रिज को भी यही ग्रेड्स गए थे। लेकिन कैम्ब्रिज ने मुझे आगे से 3 मेरे सब्जेक्ट्स, उसमें एक में B है, एक में C है और एक में D है, ठीक है। और मेरे साथ जो 10 स्टूडेंट्स थे, मेरे जो 10 दोस्त थे, उनको डीज, ईज और यूज़ दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो एडमिशन हैं आगे के वो भी मैसअप हुए हैं और अभी भी हमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या किस तरफ जाएँ। तो आपको रीटेक्स का वो कह रहे जा रहे हैं? रीटेक्स का कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, रीटेक्स एक यूजलेस ऑप्शन है, वो कंसिडर कर ही नहीं सकते हम लोग, जिसकी एक तो पहले गैप ईयर है, उसके अलावा अगर इसको कंसिडर कर भी लेते हैं तो हमें एक एडिशनल गैप ईयर लेना पड़ जाएगा। तो आप हुकूमत से क्या अपील करते हैं? हुकूमत से ये अपील है कि जितनी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं काइंडली कैम्ब्रिज को नोटिस में लें, उनसे कहें कि ये जो स्टूडेंट्स हैं उनके ग्रेड्स रिवाइज करें। आफ्टर ऑल एक हेफ्टी फीस ये चार्ज करता है कैम्ब्रिज अपने एग्जामिनेशन के लिए, और लेट से अब ले भी लिए हैं, आगे रीटेक्स के लिए भी वो उतनी ही हेफ्टी फीस चार्ज कर रहा है। तो और उसके अलावा गैप ईयर का भी प्रॉब्लम्स हैं और एडमिशन तो वैसे रिवोक हो गए हैं। तो काइंडली हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं कैम्ब्रिज को नोटिस में ले और उनसे कहें कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स जो हैं स्कूल असेस्ड ग्रेड्स की बेसिस पे रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे साथ देख सकते हैं कि इन्होंने बैनर्स पकड़े हुए हैं। बात करते हैं कि इनके मुतालबे क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके क्या ग्रेड्स आए हैं?
है, सबको पता ना आपने। नहीं, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसके हवाले से मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैथ्स में मेरा इन्होंने ई भेजा हुआ था, हालांकि पेपर सारे हुए ही नहीं थे, सिर्फ 2 पेपर जो थे, आधे पेपर जो थे, और उसकी बेस के ऊपर उन्होंने सारे ग्रेड्स लगा दिए मेरे जो पूरे कंपोनेंट्स के। क्योंकि आपके पेपर भी कंप्लीट नहीं हुए और आपको पहले ही ग्रेड्स पहले ग्रेड्स भेज दिए, और उसके बाद जब हमने इनसे बात की थी कि ग्रेड्स को चेंज करें कि पेपर तो हुए ही नहीं है, तो हम लोगों को कैसे इस तरह ग्रेड्स मिल गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि रीटेक्स देंगे हम, वो रीटेक्स का भी इन्होंने ये किया कि अक्टूबर नवंबर में रख दिए हुए हैं, और वो भी आई थिंक सो कि डिले करने लगे थे थोड़े से मई तक के लिए। तो इस तरह तो साल वैसे ही ज़ाया जा रहा है सारे बच्चों का। तो जिन्होंने बाहर जाना था उनके एडमिशन्स भी कैंसिल हो चुकी है, उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, और जो फ़ी होती है एडमिशन की वो भी एक अलग से होती है, जो कि आपको पता डॉलर का रेट क्या क्या जा रहा है। अच्छा, आप मेरे नाज़रीन को बता सकते हैं A-levels जब बच्चा करता है तो उसका कितना एक्सपेंस आता है? ऑन एवरेज डिपेंड करता है, मगर अगर स्कॉलरशिप ना हो तो 45 के अराउंड पर मंथ तो वैसे बढ़ती है, अगर विदाउट स्कॉलरशिप, मगर वो रेयर होता है। और ये जो रीटेक्स कह रहे हैं ये 50,000 आपका है, तो ये पर सब्जेक्ट है? पर सब्जेक्ट है, हाँ जी। हाँ, और आपके कितने सब्जेक्ट्स इतने गंदे ग्रेड्स आए हैं वैसे जो हुकूमत ने दिए हैं? ये मैथ्स में ज़्यादा काम ख़राब था, बाकी तो फिर चलो कुछ गुजारे लायक थे। मगर आपके ओ लेवल्स में कितने ग्रेड्स थे? ओ लेवल्स में मेरे 2 A स्टार थे और 6 A थे, और 2 A स्टार थे साथ, तो उसके हिसाब से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने कितनी अनफेयर ग्रेडिंग की भी है। तो आपके स्कूल वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? कोई कहा हो, कोई एप्लीकेशन दी हो, या कोई स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने कुछ किया हो ऐसा? स्कूल वालों ने वो कांटेक्ट कर रहे हैं, मगर उनका इतना ऐसा उनका इतना पुश नहीं है जितना पेरेंट्स का पुश है, क्योंकि उनके बच्चों का फ्यूचर मतलब ट्रबल में है। तो अगर आप देखें अगर हम पे भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप डिप्रेस भी हुए होंगे जब आपके ग्रेड्स जब आपने सुना होगा कि आपका ई आया, यू आया, तो इंसान को होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? आपके बाकी दोस्तों के साथ भी ऐसे हुआ है? सबके साथ ऐसा ही हुआ। ये पीछे जो ऑर्गेनाइज़र खड़े हैं, ये भी इसका भी मेरे जैसे ग्रेड्स थे, और उसके भी बाद में आगे लेवल्स में इस तरह के ही ग्रेड आए हैं। और ये सारों का वही मसला, जो 3 दिन उन्होंने एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, उसके बाद उन्होंने जो ग्रेड्स भेजे थे वो या तो होता है कि जो एक्सपेक्टेड ग्रेड्स भेजते हैं हमारे, पहले भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, उसके हिसाब से भी इन्होंने नहीं भेजे ग्रेड, उससे कम ग्रेड थे, जो कि अनफेयर काम है। इस तरह होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनल ग्रेडिंग पेपर स्कूल वाले भी लेते हैं, उनके अंदर भी ग्रेड्स हमारे इनसे बेहतर थे, तो इस तरह पेपरों में तो गलत बात है कि हमारे इस तरह ग्रेड दिए हुए हैं। आप वैसे हुकूमत से अब अपील क्या कर रहे हो? हुकूमत से यही अपील है कि जो पेपर्स हैं उनके ग्रेड्स रिवाइज़ करें, रीटेस्ट ना लें, क्योंकि रीटेस्ट लेंगे तो रीटेस्ट के भी पैसे अलग देने पड़ेंगे इनको। गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत आई थिंक सो कर रही है इस बारी, कि अगर रीटेक्स के पैसे थोड़े वो कैम्ब्रिज देगा, थोड़े स्कूल देगा, थोड़े पेरेंट्स देंगे, मगर बात ये है कि वहाँ पे भी कोऑपरेट नहीं कर रही आपके साथ? स्कूल इतना कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ कैम्ब्रिज की बात मान रहे हैं। जी नाज़रीन, हमने देखा कि मेरे साथ एक स्टूडेंट मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि उनके साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि उनके ग्रेड्स और उनका 1 ईयर भी वेस्ट हो रहा है। अभी हम बात करेंगे पेरेंट्स से, उनसे जानेंगे कि उनके तासुरात क्या हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक मदर मौजूद हैं जिनके बेटे को A लेवल्स में बहुत ज़्यादा गंदे ग्रेड दिए गए। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताएं कि आपका बोर्ड मैंने से टू नो रीटेक्स, तो इसके हवाले से हमें बताएं। जी बिल्कुल। अभी A लेवल्स का रिज़ल्ट आया है और हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कैम्ब्रिज से बात करके रीटेक्स का ऑप्शन हमें दिया है, क्योंकि बच्चों की जो ग्रेडिंग है 75,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो पेपर्स दिए हैं, और 45,000 स्टूडेंट्स जो हैं उनको फेल कर दिया गया है। D's, U's और E's ग्रेड्स दिए गए हैं। जो बच्चे अपने स्कूल में थ्रू आउट A स्टार और A's में रहे हैं उनकी ये ग्रेडिंग की गई है। अब हमें बताएं कि हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने स्कॉलरशिप पे रखा हुआ था कि अब्रॉड में भी हम लोग अप्लाई करेंगे और यहाँ पाकिस्तान में भी अप्लाई करेंगे। हमें यूनिवर्सिटीज़ की ऑप्शंस दी जाएं, हम लोग क्या करें। अब इन्होंने रीटेक्स का ऑप्शन दिया है जिसमें हमें डबल फीसेस चार्ज कर रहे हैं, जो हमने मई जून में भी दिए हैं, और अब फिर रीटेक्स के लिए पर सब्जेक्ट 75,000 ये लोग चार्ज कर रहे हैं। 75,000 पर सब्जेक्ट? जी, और पेनल्टी सेपरेट से है, जो कि देखिए 10th को हमारा रिज़ल्ट आया बच्चों का, और इन्होंने जो डेट रखी हुई थी वो 1 अगस्त थी। हाउ इट कैन पॉसिबल कि रिज़ल्ट बाद में आया, डेट पहले से फाइनल होगी ये रीटेक्स के लिए। ये तो जुल्म हुआ ना बच्चों के फ्यूचर के साथ, कि उनके साथ, और फिर रीटेक्स जो आप बता रही 75,000, इतनी महंगाई के दौर में जहाँ इतनी चीज़ें एक्सपेंसिव हो चुकी है, वहाँ अपने पेरेंट्स को 75,000 एक सब्जेक्ट के लिए देना है, और वो ज़्यादा सब्जेक्ट हो तो फिर तो उसके लिए आफियत ही बन गई है ना, कि अब उनका बच्चों को पढ़ाए भी और दोबारा से रीटेक्स भी करवाए, बच्चों की गलती भी ना हो।
बच्चे बिल्कुल भी एग्री नहीं है रीटेक्स देने के लिए। देखें, जिस बच्चे ने 2.5 ईयर्स की प्रिपरेशन करके पेपर दिए हैं, वो 20 डेज़ में दोबारा पेपर किस तरह से दे सकता है। पर सब्जेक्ट 5 कंपोनेंट हैं, अगर 3 सब्जेक्ट्स भी होते हैं तो आप देख लें कि कितने कंपोनेंट्स हैं, बच्चे किस तरह से ये पेपर्स देंगे। प्लस ये फीसिस हम लोग, फिर पेनल्टीज़ हैं ऊपर, हम लोग किस तरह से बियर करेंगे। अभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, हमारी उन ग्रेड्स की वजह से रिजेक्शन आ गई है बच्चों की। अब आप खुद बताएं कि हमने गवर्नमेंट ऑफिशियल से यही कहा था कि आप ग्रेड्स रिवाइज़ कराएं, कैम्ब्रिज से कहें कि थ्रेशोल्ड कम करें और ग्रेड्स रिवाइज़ करें, लेकिन हमें रीटेक्स का ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए हम लोगों ने आज ये प्रोटेस्ट कॉल किया था। जी, मेरे साथ एक और मदर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके तसरात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका मैं देख रही थी बैनर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है कि रिवाइज द ग्रेड्स, तो आप हुकूमत से क्या अपील करना चाह रही हैं और अभी तक आपके जो आपने अपीलें की हैं उसका क्या रिस्पॉन्स है? कोई हमें गवर्नमेंट ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। हमने एजुकेशन सेक्रेटरी से, मिनिस्टर साहब से, सबसे मीटिंग्स भी की, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। और उन्होंने भी यही कहा है कि जी उन्होंने कैम्ब्रिज के साथ मिलकर जो फैसला किया है वो यही है कि बच्चे हमारे रीटेक्स दें। रीटेक्स का मतलब ये है कि 1 महीने बल्कि 3 हफ्ते में आप 2 साल का कोर्स कवर करके दोबारा इम्तहान में बैठें, आप फ़ीस दोबारा दें। जब हमारे ये कैंसिल हुए थे 9 मई की वजह से हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स, तो हमने तब उनसे बहुत रिक्वेस्ट की थी कि हमारे बच्चों से एग्ज़ाम्स दोबारा ले लिए जाएँ, तो उन्होंने कहा नहीं जी हम लोग नहीं लेंगे, हम एवरेज मार्किंग कर देंगे। तो हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि वो एवरेज मार्किंग में हमारे बच्चों के साथ ये करेंगे कि हमें हमारे बच्चों को डी और यूज़ दे देंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों के अगर बाहर किसी ने अप्लाई किया था अब्रॉड तो उनके भी वहाँ से रिजेक्शंस आ गई हैं। पाकिस्तान में भी इन बच्चों को कोई दाखिला नहीं मिला, इनके गैप ईयर्स आ जाएंगे। तो अभी गैप ईयर भी हमारे बच्चे का ही आए, फ़ीस भी हम ही दें और रीटेक में भी हमारा ही बच्चा बैठे, ये हमारे लिए ये बिल्कुल पॉसिबल, मतलब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे साथ कोई गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे और हमारे बच्चों के ग्रेड रिवाइज़ किए जाएँ। जो स्कूल ने इनके ग्रेड्स भेजे थे, हमारा यही मुतालबा है अपनी गवर्नमेंट से कि वो हमारे ग्रेड बच्चों के रिवाइज़ करवा के और जो स्कूल वालों ने भेजे थे वही दें। इसमें कोई नई बात भी नहीं है, 2020 में भी ऐसा ही हुआ था कि बच्चों को जो स्कूल वालों ने ग्रेड्स दिए थे वही लगा के दिए गए थे। तो इस बार ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि उस वक्त शफकत महमूद साहब ने उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात की थी। तो ये लोग, अगर ये लोग उनसे बात नहीं कर सकते तो ये पाकिस्तान में A-levels बैन कर दें कि हम उनसे बात नहीं कर सकते। ये जो है कैम्ब्रिज है वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, वो आता है हमसे लाखों करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा करता है बच्चों को। ये उनकी मर्ज़ी है, वो बच्चों को फेल कर दें या बच्चों को जैसी मर्ज़ी ग्रेडिंग दें, हमसे इतने पैसे भी लेते हैं। हमारी अगर उन्होंने बात नहीं सुननी तो वो ठीक है, पाकिस्तान का थोड़ा सा बेहतर करें निज़ाम तालीम ताकि हमारे बच्चों को A और O-levels के पेपर ना देने पड़े और ये हमारी मांग भी पूरी हो, क्योंकि FSC के बच्चों की जो इन्होंने पिछले दिनों में उनके भी पेपर्स हुए, उनका भी थोड़ा कोई इशू चल रहा था, वो इन्होंने हल कर दिया है, लेकिन हमारे बच्चों की कोई बात नहीं सुन रहा। क्यों? हमारे बच्चे पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल इंतज़ामिया ने कोई आपके साथ कोऑपरेट किया? नहीं, स्कूल इंतज़ामिया ने भी हमारे साथ कोई ख़ास कोऑपरेट तो नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिसी हमें गवर्नमेंट ने दी थी कि 80% स्कूल देगा और 20% पेरेंट्स देंगे, तो हम आप अपने बच्चों के पेपर रीचेक करवा लें। लेकिन स्कूल वालों ने कहा है कि हम तो एक पैनी भी नहीं देंगे, उन्होंने हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं किया, तो बस कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग ऐसे ही, हम लोग जो रोलिंग स्टोन बने हुए कह लें पेरेंट्स, तो हम लोग जो भी कर रहे हैं हमारा कोई वो नहीं हुआ। तो हम बस, हमारी अभी भी यही उससे है, हमारी गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि हमारी भी हेल्प की जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा कि एक पेरेंट्स मेरे साथ, काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट मौजूद थे, वो यही अपील करते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत उनके साथ कोऑपरेट करे, स्कूल उनके साथ कोऑपरेट करे। अगर वो कोऑपरेट नहीं कर सकती तो A-levels करवाना पाकिस्तान में बंद कर दें। अपनी मेज़बान को इजाज़त है, फिर हाज़िर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।